तार को पकड़ो पहले, खराब नहीं होती। मेरे को तो मैंने खोल के यार पीछे भी खा to operate the patients. In fact, I myself felt I am a chain person. The kind of ease which I feel during surgery here, that I have never felt in my own case. I mean, something is there. In fact, whenever I have come here for Seva, I get a lot of happiness and I get a lot of peace, which I can't explain actually. So completely different place. And the patients that are so much okay from you, and faith itself is a great power. पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नरेश पाल, वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ इस वक्त राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोलन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में 200 बिस्तरों के मेक शिफ्ट अस्पताल का उद्घाटन किया है और इस वक्त आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं इस सोलन राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बनाए गए मेक शिफ्ट अस्पताल की हैं। और मेक शिफ्ट अस्पताल बनने से अब जो कोरोना के जो लड़ाई है उसमें अब स्वास्थ्य विभाग को का अहम रोल रहेगा, क्योंकि अस्पताल में 200 बिस्तरों की कैपेसिटी है। अस्पताल में इस अस्पताल में करीब 200 बिस्तरों की कैपेसिटी है। इस तरह से सोलन ज़िला में अब 600 बिस्तरों का इंतज़ाम हो चुका है कोरोना की महामारी से। जो प्रदेश में जो 200 बिस्तरों का इंतज़ाम हो चुका है, क्योंकि ये प्रदेश में और ये मेक शिफ्ट अस्पताल बनने के बाद अब एमएमयू के ऊपर से भी ओवरबर्डन कम होगा। और क्योंकि हालांकि ज़िला सोलन में कोरोना के लगातार मामले कम हो रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है जैसे तीसरी लहर की भी चर्चा हो रही है, तो इस स्थिति में जो मेक शिफ्ट अस्पताल यहाँ पर बना है वो काफ़ी अहम होगा। और इस पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जो आज मेक शिफ्ट अस्पताल का जो उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज उद्घाटन किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार सकता है? ये केंद्र जो है यहाँ पर कोविड फैसिलिटी जो है वो क्रिएट की गई है 200 बेड्स की, और सामान्य मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये संभव हुआ है। पहली वेव आई, फिर अब ये दूसरी का हम जो है डिक्लाइन देख रहे हैं और तीसरी वेव आना अपेक्षित है। इसलिए हमारी तैयारियां जो हैं वो ठीक चाहिए। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पिछले वर्ष जो है अक्टूबर नवंबर के मास में ये आंकड़ा जो है वो 10,000 को जो है वो छुएगा, और उसके बाद फिर किसी ने नहीं कल्पना की थी कि दूसरी वेव में ये आंकड़ा जो है 40,000 के पार जाएगा। इसलिए तैयारियां जो है वो हमारी बिल्कुल ठीक रहना जो है वो अति आवश्यक है। जहां 440 बेड्स की व्यवस्था, अगर मैं 1 मार्च की बात करता हूं, सेकेंड वेव आने से पहले 440 कोविड बेड्स की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में थी। अब उसको बढ़ा करके जो है वो आज क्षमता है हिमाचल प्रदेश के पास कि 5,500 लोगों को एडमिट किया जा सकता है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, उनके प्रयासों का उनको मैं साधुवाद देता हूं। हर ज़िले में वो गए और कहाँ कितनी बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है उसका उन्होंने स्वयं जो है उस चीज़ को उन्होंने देखा और उसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दिए, और जिसकी बदौलत जो है आज ये बेड कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने केंद्र जो हैं वो समर्पित कर दिए हैं समाज के लिए। और ये केंद्र भी वैसा ही है, एक ऐसा ही एक बड़ा केंद्र जिला कांगड़ा परौर में है,
जहाँ पर जो है अभी 200 बेड की फैसिलिटी जो है वहाँ पर भी शुरू की गई है। अगर हम जिला सोलन की बात करें तो सर अब हमारे पास कितनी कैपेसिटी हो चुकी है यहाँ पर बिस्तरों की, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि हमारे पास एमएमयू और ईएसआई काठा था, उसके बाद नालागढ़ में भी मेकशिफ्ट अस्पताल बना, अब यहाँ पर भी 200 बिस्तरों की व्यवस्था हो गई है, तो कितना टोटल हो गया है? ऐसा अनुमान है कि हमारे पास जो है आज जिला सोलन के अंदर 900 से 1000 की क्षमता जो है वो पेशेंट्स को एडमिट किए जाने की है। और ये केंद्र जो है ये अन्य ज़िलों को भी अपनी सेवाएं जो हैं उपलब्ध करवा सकता है, न सिर्फ जिला सोलन, ऊना, बिलासपुर, शिमला और सिरमौर के पेशेंट्स को भी जो है ये अकोमोडेट यहाँ पर जो है किया जा सकता है, क्योंकि इसके एक्सपेंशन की संभावना है। बहुत बड़ा ये पंडाल है, अभी तो 200 बेड शुरू हुए हैं, तो यहाँ पर ये क्षमता जो है इसको 500 से भी ज़्यादा जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। तो सर जो स्टाफ की 1000 तैनाती की क्षमता है यहाँ पर बेड्स अकेले इस केंद्र के अंदर। अगर हम स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर कितना स्टाफ तैनात होगा, कितने डॉक्टर होंगे, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होगा? कुल संख्या स्टाफ की जो यहाँ पर तैनात की जाएगी वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी लगा करके 100 की संख्या है। लेकिन स्टाफ जो है वो रोगियों की उपलब्धता के ऊपर है, उनकी संख्या के ऊपर है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी घटेगी उसी अनुपात में जो है यहाँ पर तैनाती जो है डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की और अन्य स्टाफ की रहेगी। सर जो यहाँ पर बेड है वो सारे ऑक्सीजन युक्त हैं, तो आईसीयू कितने हैं यहाँ पर? 20 बेड्स के साथ जो है वो शुरू करने का अभी हमने प्रयास किया है। बाकी यहाँ सामान्य बेड्स हैं, आप देख रहे हैं सारे ये यहाँ पर जो हैं ऑक्सीजन युक्त जो है वो बेड्स हैं। मैनीफोल्ड प्लांट भी जो है यहाँ पर लगाया गया है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो निर्बाध रूप से यहाँ पर बनी रहे। यदि हम जिला सोलन के साथ साथ पूरे प्रदेश की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं। हालांकि अगर कल की बात करें तो डेथ रेट भी कम हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में डेथ रेट ज़्यादा था। तो यह सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि जिसके कारण अब धीरे धीरे हम कोरोना के ऊपर नियंत्रण करने में कामयाब हो गए। निश्चित तौर से सरकार के प्रयासों का ये नतीजा है। 40,000 से ऊपर संख्या जो है वो 13 मई को क्रॉस कर गई थी, और वो समय था जब मुख्यमंत्री जी उससे पूर्व ही पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे, स्थान स्थान पर जा रहे थे, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद कर रहे थे। फ्रंट लाइन जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ जो है हमारे मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे थे, और बढ़ते हुए खतरे को किस प्रकार से उससे हम निपट सकें उसकी संभावनाएं तलाश रहे थे, उसका उपाय कर रहे थे। हमें स्मरण होगा कि पिछले वर्ष एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, जो कि मेरे मुख्यमंत्री जी के प्रयास थे। उसके बाद नवंबर मास में हिम सुरक्षा अभियान शुरू हुआ, और अभी वर्तमान में ऐसा ही एक अभियान सभी पंचायती राज संस्था के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको लेकर के, जो स्वयंसेवी सहायता समूह हैं उनको लेकर के, युवक मंडल के लोगों को लेकर के, और समाज के सभी वर्ग जागरूक जो हमारे लोग हैं गांव में रहने वाले, सब स्थानों पर रहने वाले, उनको लेकर के एक व्यापक जागरूकता अभियान जो है पूरे प्रदेश में चले। ये जो डेथ्स जिसकी आप बात कर रहे थे कि आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसका प्रमुख कारण जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपने रोग के बारे में उसको छुपा करके रखना, डर से जो है बाहर ना आना, और उस स्टेज में बाहर आना जब रोग जो है गंभीर रूप जो है वो धारण कर लेता है, तो एक भी व्यक्ति ऐसा अनआइडेंटिफाइड ना रहे जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हों और उसकी टेस्टिंग हो। इसके लिए जो है ये जिम्मेदारी जो है अब समाज के ऊपर, समाज के सहयोग से सरकार जो है इसको आगे बढ़ाएगी। सर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरों में जिस तरह से अस्पताल बनाए जा रहे हैं, सोलन में अगर बात करें तो यहाँ मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीएससी है वहाँ पर भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफ़ी परेशानी का आज भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पीएससीज़ का मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सामान्य ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में और अभी तक के उनके कार्यकाल में रिकॉर्ड भर्ती हुई है डॉक्टर्स की। आज से उनके इस कार्यकाल से पूर्व इतने डॉक्टर्स कभी भी हिमाचल प्रदेश में फील्ड में नहीं भेजे गए। मुझे नहीं लगता कोई पीएससी जो है वो आज डॉक्टरों से जो है वो रिक्त है। ऐसी सुविधाएं जो हैं वो मुख्य केंद्रों पर ही उनको बनाया जाना अपेक्षित होता है। जो कोविड फैसिलिटीज़ हैं, एक तो आइसोलेशन में पेशेंट को रहना होता है, ऐसा स्थान हमको चाहिए जहाँ पर जो है आइसोलेशन में वो रह सकें, क्योंकि संक्रमण का जो है वो भय रहता है। आम समाज भी थोड़ा सा खतरा जो है वो कोविड पेशेंट से मानता है, इसलिए स्थान जो है वो बड़ा हो, स्थान दूर हो।
इसलिए ऐसा अपेक्षित नहीं है कि हर पीएससी में इस प्रकार की फैसिलिटी होगी। लेकिन सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि जो हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो रीजनल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी बेड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाई जाएगी, उनको अपग्रेड किया जाएगा। ऐसे संस्थानों को ऑक्सीजन युक्त किया जाएगा ताकि प्रारंभिक अवस्था में पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए और प्रारंभिक उसको चिकित्सा सुविधा देने के लिए वो स्थान जो हैं सक्षम हों। हमारे सोलन में भी इसी प्रकार जो है अभी एक पीएसए प्लांट जो है वो लगना, उसका निर्माण कार्य चला हुआ है और बहुत शीघ्र जो है वो सेवाएं जो हैं उसकी सेवा जो है वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। और उस दृष्टि से जब वो सुविधा यहाँ पर स्थापित हो जाएगी, उसके बाद हम एक इस प्रकार का आइसोलेशन बेड, उसमें जो है बेड्स की संख्या सोलन हॉस्पिटल में भी बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार हमारी जो CSCs हैं उनको भी ऑक्सीजन युक्त जो है वो किया जाए ताकि वहाँ पर भी प्रारंभिक चरण में जो है लोगों को एडमिट किया जा सके। ऐसा प्रयास जो है वो सरकार का है। सर, अभी कोरोना की दूसरी लहर चली हुई है, तीसरी लहर की संभावनाएं जताई जा रही है, तो उसको लेकर हमारी क्या तैयारियां, जो जैसे मेक शिफ्ट अस्पताल बने हैं, एक तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर है कि दूसरी लहर से निपटने के लिए? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, मानव संसाधन की दृष्टि से तकरीबन 3400 नई रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई हैं। ये हमारी आगे की तैयारी का जो है वो एक लक्षण है, उसका एक चिन्ह है, उसका एक साइन है। ये फैसिलिटी जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं, अभी 200 बेड्स हैं और 1000 तक ले जाने की क्षमता जो है यहाँ पर इस स्थान में है, ये भी उसी तैयारी का हिस्सा है। परौर में जिस प्रकार से एक बड़ी फैसिलिटी जो है वो सरकार ने क्रिएट की है, वहाँ पर भी 1000 बेड्स तक लगाए जाने की जो है वो संभावना है। ये भी उसी तैयारी का जो है वो है, चिन्ह है, उसका एक लक्षण है। और हर दृष्टि से ये जो अभियान हम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जागरूकता अभियान, एक सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको साथ लेकर के, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को साथ लेकर के, स्वयंसेवी सहायता समूह जो महिलाओं के बने हुए हैं उनको साथ लेकर के, और ये सब जो है तैयारियां भविष्य के लिए हैं ताकि हमारे हिमाचल की जनता जो है वो उसको जो है कम से कम कष्ट जो है वो झेलना पड़े। ये सरकार के प्रयास हैं। पंजाब केसरी टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी। उनका स्पष्ट कहना है कि जो सरकार के प्रयासों से ही जो प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं, कोरोना पर एक किस्म से नियंत्रण पाया जा चुका है, और यदि तीसरी लहर आती है तो उसके लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हुई है। उसके लिए तो सरकार ने पूरी तरह से तैयार है। ये मेक शिफ्ट अस्पताल जो बनाए जा रहे हैं उसी दिशा में एक प्रयास है, क्योंकि जो राधा स्वामी सत्संग भवन का जो मेक शिफ्ट अस्पताल है, यहाँ पर ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। सारे जो बेड है आप देख सकते हैं, ये जितने यहाँ पर जितने भी बेड स्थापित किए गए हैं वे ऑक्सीजन युक्त हैं, और यही नहीं, यहाँ पर ICU भी स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोलन में बनाया गया मेक शिफ्ट अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। पूरी तरह से सभी बेड यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त हैं। सभी बेड ऑक्सीजन युक्त हैं। हालांकि और स्वास्थ्य विभाग की माने, आप देख सकते हैं हर जगह पर ऑक्सीजन युक्त सारे बेड हैं। यदि कोई यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की माने तो यहाँ पर जिला सोलन के ही नहीं बल्कि सिरमौर, ऊना और शिमला के रोगियों को भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर शिफ्ट किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब कोरोना से लड़ने को लेकर सरकार पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गया हुआ है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर भी संभावना व्यक्त की जा रही है, और सरकार इस बार नहीं चाहती कि जिस प्रकार की गलती दूसरी लहर को लेकर हुई, सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। जो तैयारी उन्होंने दूसरी सेकंड लहर के बाद शुरू की थी, उस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो, और यही कारण है कि सरकार ने
अब तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हुई है। हालांकि भगवान से हमारी तो यही प्रार्थना है कि इसकी ज़रूरत ना पड़े और जल्द से जल्द कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके और इस तरह की अब कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार घट रहे हैं और वे घटते जाएं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सरकार के लिए सुखद पहलू यह भी रहा है कि प्रदेश में मौत के जो मामले थे वो भी लगातार कम हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास का मेकशिफ्ट अस्पताल है जिसका आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी भी उपस्थित थे और उन्होंने स्पष्ट कर कहा है कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए सरकार पूरी तरह से अब सक्षम है। लोगों से भी हमारी यही प्रार्थना है कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, मामले ज़रूर कम हुए हैं, तो इसलिए वे अपना ध्यान रखें, सावधानियां पूरी बरतें, बाज़ारों में मास्क के साथ बाहर निकलें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार हाथों को साबुन से धोएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।